हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आज क्या है। आज है हनुमान जयंती और आप सबको हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसी के साथ आज जो मेरा टॉपिक है स्टडी को लेके, वो पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री को लेके स्टार्ट हुआ है। और आज मैंने 6 आवर का ही बस डे रूटीन बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ 6 घंटे ही पढ़ाई करनी है। उसके बाद मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है अपनी बजरंगबली के लिए। ये मेरे लिए मेरे फ्रेंड हैं और मैं इनसे हर एक बात शेयर करती हूँ जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, और मतलब कोई भी बात हो जो मेरे मन में है, मैं दूसरों से शेयर ना कर पाऊँ तो मैं वो बात अपनी बजरंगबली के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरी हर बात सुनते हैं। और मैंने जो अपनी यूपीएससी की जर्नी थी वो भी मैंने अपनी बजरंगबली के भरोसे स्टार्ट की है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने उनके भरोसे स्टार्ट किए तो मैं मेहनत नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान उन्हीं मेहनत का फल उन्हीं को देते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं और दिखावटी के लिए नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ। इसलिए मैं मेहनत भी करती हूँ और उन पर भरोसा भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं दिल से मेहनत करूँगी ना तो मैं कभी फेल ही नहीं हो सकती। मैं क्या, कोई भी बंदा फेल नहीं हो सकता अगर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि जब आप पढ़ने बैठें तो दिमाग में सिर्फ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए सिवाय ये कि मुझे पढ़ाई करनी है। चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिव थॉट की तरफ तो आपको जाना ही नहीं है। आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे ना तो फ्रेंड्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये सोचोगे आप कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप बार बार रुकेंगे, एक दिन गैप कर लिया या सुबह नहीं फिर पढ़े आप तो शाम को पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी मतलब कमज़ोर होता रहता है और आपका जो भी पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको लगातार पढ़ाई करनी है। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी की, फॉर एग्जाम्पल किसी की भी मान लो, अगर आप लगातार पढ़ाई करना चाहते हो तो दिमाग में जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ अपनी लक्ष्य की तरफ ही देखना। आप जो भी बनना चाहते हैं आप सिर्फ उसके बारे में सोचोगे ना तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये मेरा सिर्फ 6 आवर्स का डे रूटीन है। उसके बाद मैं खाना पीना बना के अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, बजरंगबली के लिए, उसके बाद मैं अपना जो भी मेरी पढ़ाई है वो मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे खाना बनाने में। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। लेकिन हम ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर दें कि आज हमें पढ़ना ही नहीं है। पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमारी लाइफ जैसी नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही हम रह जाएंगे और शायद इससे भी बेहतर हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ फ्रेंड, कि अगर हम लगातार पढ़ते रहते हैं ना और हमारा एक दिन गैप हो जाए तो हमें खुद में ही गिल्टी फील होता है। ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत बड़ा काम था हमारा जो हमने कर नहीं पाया। तो आपके अंदर ये हैबिट हो जाती है। और हाँ, ये होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, बोर फील होने लगते हैं। तो पता है ये कब होता है? अगर हम गाने सुनते टाइम तो हम कभी बोर फील नहीं करते, या मूवी देखते टाइम भी कभी बोर फील नहीं करते। वो इसलिए मैं अपनी बता रही हूँ कि हमें उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो हमारे फेवरेट सॉन्ग होते हैं या फेवरेट मूवीज़ होती है, इसीलिए। और हम पढ़ाई के अंदर भी ऐसे ही सोच लें कि मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के बिना मेरी लाइफ का कोई वजूद नहीं है और मैं कुछ बन भी नहीं सकता, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे कि हम कोई भी हमारी फेवरेट चीज़ होती है उसे करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं कि हाँ हमें करना है। तो आप पढ़ाई के लिए भी इतनी एक्साइटमेंट फील करोगे। और ये मेरे साथ भी हुआ फ्रेंड्स कि जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी ना तो मन में तो सोचती रहती थी हाँ मैं आज इतने घंटे पढ़ूँगी और बहुत देर तक पढ़ती रहूँगी। फिर पढ़ने बैठती तो मुझे नींद भी आने लगती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आदत को कंट्रोल किया और कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ कि मैं दिन में नहीं सोती थी। और अब ऐसा है कि ना दिन में मुझे नींद आती है और रात में अगर सोने के 5-6 घंटे निकालूँ भी तो बस दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती हैं
कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है अभी और कैसे कवर होगा, मतलब ये सारी बातें चलती रहती हैं। हम चाहे कितना भी पढ़ लें वो तो नॉर्मल ही हैगा। जब तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाएगा ना तो हम कभी जो चैन की नींद होगी वो तो हम ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स अब हो चुकी है शाम। अब मैं अपनी बजरंगबली के लिए आटा गूँध रही हूँ क्योंकि मुझे पूड़ियाँ भी सेकनी है। और फ्रेंड्स मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है, अभी आपको दिखाऊंगी। मेरा आटा भी गूँधने पे आ गया है और मैंने खीर भी बनने रख दी थी। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी अभी। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। फ़िलहाल तो आप चख नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखने में भी अच्छी लगती हैं तो वो मतलब उनका स्वाद भी अच्छा होता है। ये मेरी खीर है और मैंने खीर भी बना ली है। जितने भी मेरे घर में फैमिली मेम्बर हैं उनके हिसाब से ही मैंने खीर बनाई है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, खीर मेरी फेवरेट है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख दिए हैं, ये देखो। और आप मुझे प्लीज़ बताना कि खीर मेरी देखने में कैसी लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि इलायची के बगैर मुझे खीर में कोई भी टेस्ट नहीं लगता है, चाहे मैं कितने भी ड्राई फ्रूट्स डालूं, इसलिए मुझे इलायची मैं डालती ही हूँ। और फ्रेंड्स जो भी मेरा खाना है वो मैंने आपको बता दिया कि आज मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है और खीर भी बनाई है। और क्योंकि मतलब ये सारे लोग कहते हैं कि बजरंगबली को खीर बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने खीर बनाई है। ये मेरी छोले की सब्ज़ी है, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डला है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब भी मैं भगवान जी के लिए भोग बनाऊंगी तो बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ, क्योंकि हम जब भगवान जी को भोग लगाते हैं तो बिना लहसुन प्याज का ही बनाना चाहिए। और ये फ्रेंड्स मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है। अब बजरंगबली को भोग लगाने के लिए पहले उनके लिए खीर निकाल के रख दूँ ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है और वो खा भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उनके लिए खीर भी निकाल दूँ और ये सब्ज़ी भी निकाल दूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने साथ ही बनने रखी थी, इसलिए ये गर्मी है। और अब मैं पूड़ियाँ भी बना दूँ जल्दी से। और मैं इसलिए अपना जो भी मेरा काम है जल्द से जल्द ख़त्म कर लूँ, उसके बाद में मुझे पढ़ाई भी करनी है। और फैन देख लो, मैंने पूड़ियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि जल्द से जल्द ये बन जाए और उसको भोग लगा दूँ, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। अब 8 बजे से पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। और मेरा बजरंगबली के भोग के लिए सारा खाना रेडी भी हो चुका है और मैं अब उनको भोग लगा दूँ। फ्रेंड्स मन में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी ना हमारे मन में तो हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, हमारी पूजा कभी लगेगी नहीं। इसलिए आप जो भी काम करें वो श्रद्धा के साथ करेंगे ना तो आपकी हर विशेष पूरी भी होगी। और फ्रेंड्स मैं आप अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का टाइम भी होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।